लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपरा पर ओवैसी के बयान पर नए बहस छिड़ी हुई। इस बार शपथ ग्रहण के दौरान बहुत कुछ ऐसा घटा जिस पर आपत्ति दर्ज की गई, लेकिन अपनी सुविधा और राजनीतिक स्टैंड के हिसाब से ऐसा ही एक प्रकरण सामने आया है जब बरेली से सांसद छत्रसाल सिंह गंगावर ने शपथ ली। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद गंगावर ने जय हिंदू राष्ट्र और जय भारत कहा तो कई सांसदों ने इस पर आपत्ति दर्ज की, लेकिन ओवैसी के बयान पर उन्हीं सांसदों ने अपने मुंह सील लिए थे क्योंकि ओवैसी की बातों का विरोध उन्हें सूट नहीं करता है। सुनिए क्या कहा था छत्रसाल सिंह गंगावर जी ने। पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। कानून अपना काम करेगा। अब यह देखना होगा कि ओवैसी पर क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो उनके फिलिस्तीन जय के नारे पर आम लोगों भी नाराज हैं। क्या कहती है देश की आम जनता, आइए आपको दिखाते हैं। पूरे विश्व के उन मुसलमानों और उन राष्ट्रद्रोहियों के प्रति निष्ठा रहती है जो भारत की संसद में जय फिलिस्तीन बोलते हैं। इसलिए मैं तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष से मांग करता हूं कि भारतीय संसद अधिनियम के तहत में इनकी तत्काल सांसदी निरस्त की जाए और इस पर आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण दाखिल किया जाए। ओवैसी का जो कहना है इस पर स्पीकर को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और पार्टी राजनीति से हटके इनकी सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से इन्होंने आपत्तिजनक की बात कही है और फिलिस्तीन जय बोल के ऐसा लगता है कि अंडर डीलिंग भी इनकी फिलिस्तीन से कुछ है। हो सकता है वहाँ से कोई फंडिंग हो रही हो और कोई बात हो। निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक है और ये बहुत शर्मसार करने वाली इनकी स्थिति है। पूरे देश इसमें शर्मसार होता है कि जहाँ भारत माता की जय होनी चाहिए वहाँ फिलिस्तीन की जय कर रहा है। मेरा मानना यह है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको संसद से तुरंत बर्खास्त किया जाए। मैं और मेरा पूरा भारत इसका विरोध करता है। और इस प्रकार के व्यक्ति की जो है भारत में रहने लायक ने ओबीसी की सदस्यता समाप्त की जाए। तो बेहद दुर्भाग्य का विषय है कि भारत की संसद में भारत देश के नारा छोड़कर दूसरे देश के नारा लगाया जा रहा है। ये इनकी कट्टरपंथी सोच का एक नया नमूना है। कल की डेट में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, चीन जिंदाबाद बोलेगा, ये चल क्या रहा है संसद में। इस देश की संसद में क्या फिलिस्तीन जिंदाबाद बोला जाएगा, इस देश की जनता पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाएगा। ये बेहद दुर्भाग्य है और लोकसभा अध्यक्ष को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई भी संसद ऐसी बोलने की दोबारा हिम्मत न कर सके। ये भारत के दिन के लिए बेहद काला धब्बा है और इससे पूरा देशवासी रुष्ट है, बड़े गुस्से में है और इस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। चुने हुए सांसद को इस तरह की भाषा सदन में बोलने का कोई उचित अधिकार नहीं है। ऐसे सांसद जिसको कि जनता ने अपनी बातों को रखने के लिए उन्हें संसद में चुन के भेजा है, वो इस तरह की देशद्रोही वाला भाषा बोले, वो कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। ऐसे सांसद को सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ओवैसी जी को तो कायदे से ससम्मान इजराइल और फिलिस्तीन का जहां युद्ध हो रहा है उसके बॉर्डर पर भेज देना चाहिए और उसके बॉर्डर पर जाके ओवैसी जी से मेरी प्रार्थना है कि इजराइल की तरफ मुंह करके जोर जोर से फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारा लगाएं। भारत में लगाने से क्या फायदा है? अगर आप फिलिस्तीन के समर्थन में हो तो फिलिस्तीन के बॉर्डर पे जहां पर इजराइल का युद्ध हो रहा हो वहां पे खड़े होकर चिल्लाओ, जिसमें इजराइल का वो जो प्रधानमंत्री वो आपकी बात को सुने और आपकी बात को सुन के आपके अंदाज में आपको जवाब दे। भारत वाले तो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, आपकी बातों का वो आलोचना कर सकते हैं लेकिन जवाब थोड़ी दे रहे हैं। असली जवाब तो आप फिलिस्तीन जब जाएंगे और वहां करेंगे तो फिलिस्तीन वाले लोग स्वागत करेंगे और जो इजराइल वाले लोग होंगे आपकी बात का जवाब देंगे। इस देश में आपको फिलिस्तीन जिंदाबाद लगाने से क्या फायदा? एक तरीके से श्रद्धा है वो भारत पे तो है नहीं, उनकी श्रद्धा तो विदेश के देशों पर है। जिन पे है वहां जाके लगा के अगर सब कुछ अच्छा रहे तब वो वापस आके भारत को बताएं कि भारत अच्छा है कि दूसरा देश अच्छा है, भारत माता अच्छी है कि फिलिस्तीन जो देश है वो अच्छा है। उनका बयान आया है कि जिस तरह से उन पर सस्ता रद्द करने की मांग कर रही है, लेकिन कह रहे हैं कि वो धमकी से डरने वाले नहीं है। उनको तो केवल उन्माद पैदा करना है, उनको तो केवल जहर उगलना है।
अब इतना जहर वो पी चुके हैं कि वो जहां जाते वहां उगलेंगे उगलेंगे, और अपने तरह जहरीला बनाने के लिए कुछ लोगों को वो प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि ओवैसी की जो वाणी है उस पर तो नियंत्रण होना चाहिए।